जय माँ शूलिनी। मैं विंध्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे आज के होम ब्लॉग में। भक्ति भाव में डूबे ये नवरात्रों के दिन एक नई सुबह लेकर आ गए हैं। सुबह पूजन और आरती के बाद हमने भी जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा कर आज अपने कुल देवता के दर्शन के लिए जाना था, तो माता जी ने देव पूजन और उन्हें चढ़ाने के लिए कढ़ाई बनाई है, मतलब गुड़ और आटे का घी में बना हुआ हलवा। हमारे यहाँ देवी देवता को भोग लगाने के लिए यही बनाया जाता है। तो अब हम भी तैयार होकर चल पड़े थे अपने देवता श्री विजेश्वर महाराज जी के यहाँ। हमारे देवता जी का मूल स्थान गंबरपुल के देवथल में है। सोलन जिले के कुठाड़ और लगभग सोलन शिमला के कुछ हिस्सों के आराध्य देव विजेश्वर हैं। सिरमौर के कुछ जगहों पर भी इनके मंदिर हैं और लोग वहां इन्हें ध्याने मतलब आग के देवता के रूप में पूजते हैं। लोग इनके नाम को लेकर भी भ्रमित रहते हैं। कुछ लोग इन्हें ब्रिजेश्वर महाराज या ब्रजेश्वर महाराज कहकर पुकारते हैं, लेकिन इनका असली नाम विजेश्वर महादेव है, जिसका प्रमाण इनकी चालीसा से भी मिलता है। देवता जी के पावन स्वरूप की यहाँ उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी प्रामाणिक जानकारी इनकी आवाही और वंशावलियों से प्राप्त होती है। कहा जाता है कि यहाँ कुठाड़ के आसपास के क्षेत्रों में एक स्थानीय राजा का आतंक बहुत बढ़ गया था, तो सभी स्थानीय वीरों ने काशी कश्मीर से इस सिद्ध पुरुष को अपने और क्षेत्र की रक्षा के लिए आग्रह किया। यहाँ इस नदी के छोर पर एक डाबरी मतलब जलाशय में प्रकट हुए। स्थानीय राजा से युद्ध करने के लिए इन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसके फलस्वरूप महाभयानक युद्ध हुआ। अंत में इन्होंने अपने साथ देवता पढ़ियार, जो कि इनके महामंत्री है, नवकोटि दुर्गा और 64 योगिनियों के साथ मिलकर आकाश की बिजली का गोला बनाया, जिसके फलस्वरूप धरती कांप उठी और भूत प्रेत राक्षसों का पतन हुआ और बिजली के उस अचूक वार से राजा भी रण छोड़ने पर विवश हो उठा। इसी कारण इनका नाम विजेश्वर पड़ा, अर्थात बिजोरा गोड़ा। इसके बाद देवता महाराज जी के आशीर्वाद और आज्ञा से इनका स्थान यहाँ देवथल में स्थापित किया गया। देव महाराज जी के कान में कुंडल, गले में फूल माला और साथ में सांप ठीक वैसे लटका है जैसे महादेव के गले में। आपका वाहन सफ़ेद घोड़ा है, आपके सर पर छत्र शोभ्यमान है। देवथल में आपका मूल स्थान है। मंदिर लगभग नदी के साथ ही बनाया गया है। इससे मंदिर की शोभा को ये नदी 4 चांद लगा देती है। सुंदर शैली से इस मंदिर का निर्माण महल की तरह किया गया है। मंदिर में रुकने के लिए सुंदर सराय का भी प्रबंध है और छोटे बड़े सभी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों को करने और करवाने के लिए पर्याप्त जगह और स्थान है। मंदिर तक पहुंचने के लिए नदी के ऊपर एक विशाल झूला पुल है। प्रत्येक रविवार को मंदिर में भक्तों द्वारा भंडारे का आयोजन होता है और यदि किसी समय मन्नत का भंडारा ना हो तो मंदिर कमेटी इस भंडारे का आयोजन करती है, जिसमें मालपूड़ा, खीर, चावल, सब्जी और दाल इत्यादि परोसा जाता है। आप लोगों से भी विनती है कि इस धार्मिक स्थल को घूमने या पिकनिक की जगह ना समझकर धार्मिक स्थान की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखें। वैसे भी हम पहाड़ियों की एक कहावत है कि देवी देवता धूप दीप के भूखे होते हैं, मतलब कि अगर हम अपने देवी देवता को पूजते हैं तो वे इतने से ही खुश हो जाते हैं और हम पर सदा कृपा बनाए रखते हैं। मुसीबत पड़ने और दुख की घड़ी में वे याद करने पर सबसे पहले हमारी रक्षा करने आते हैं। तो मना लीजिए अपने देवी देवता जी को। आजकल नवरात्रे भी चल रहे हैं, इससे अच्छा मौका और कौन सा होगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। कल नए वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक मस्त, व्यस्त और स्वस्थ रहें।